अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह का सितारा में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग उठ चुके होंगे, अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे विद अ पॉजिटिव एनर्जी। तो जनाब, आज का प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट है वो है हेल्थ रिलेटेड, आपकी सेहत से मुतल्लिक हम लेकर आए। कोशिश ये होती है कि हमारे जो डेली के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से या सेहत के हवाले से हम लाजमी बात करें, क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है आजकल हम देख रहे हैं कि वी आर इनटू जंक फूड, बाहर के जो खाने हैं, जो स्पाइसी फूड हैं, अनहेल्दी ऑयल है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो खाने का हमारा जो इंतखाब है, जो सिलेक्शन है, आई थिंक कि वो दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एवरी ईयर जो ब्लड प्रेशर या जो शुगर के पेशेंट हैं या जो हार्ट डिजीज़ हैं उसमें भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। बहरहाल जो एक्सपर्ट है वो उस पर मज़ीद रोशनी डालेगा, लेकिन आज ख़ासकर हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में, सेगमेंट में, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसका कितना नुकसान है। और अनफॉर्चुनेटली हमें कोल्ड ड्रिंक्स की एडिक्शन हो गई है। हमारे घर जब भी कोई मेहमान आता है तो हम चाहते तो हैं कि हम उनको अच्छे से अच्छा उनके लिए मेज़ सजाएं और अच्छे से अच्छे उनको सर्व करें, उनकी खातिर तवाज़ो करें। ऑब्वियसली वेलकम ड्रिंक्स भी हमारे यहाँ जो हैं वो वही जो काले और ऑरेंज और जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं हमारे यहाँ, हम वो देते हैं। और बाहर के खाने, हम कहते हैं कि बाहर के खानों के साथ तो हमें खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता, हज़म ही नहीं होता अगर कोल्ड ड्रिंक मौजूद नहीं है। तो ये ग्रेजुअली हमें किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है हमारी हेल्थ को, और इसके कितने नुकसानात हैं। और स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी बच्चों के हवाले से भी, कि बड़े तो इस लत में मुब्तला हैं ही, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, चूँकि वो भी ऑब्वियसली बड़ों को देख रहे होते हैं, उनको फॉलो कर रहे होते हैं, और जब घर में कोई बड़ा ड्रिंक पिएगा तो बच्चा भी उसकी डिमांड करेगा। तो बच्चों के लिए कितना अनहेल्दी है और इस एडिक्शन से छुटकारा कैसे हासिल करना है, इसी हवाले से बात करेंगे। माहिर ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर यमुना चट्टा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। अस्सलाम वालेकुम यमुना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक नबी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यमुना, मैंने ठीक कहा कि हमें खाना एक शायद साइकोलॉजिकली भी एक बात हमने अपने आप को समझा ली है, या हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे कि जब तक कोल्ड ड्रिंक का सिप नहीं लेंगे, पिएंगे नहीं तो नहीं आती लाहौरियों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा या मज़ा नहीं आ रहा। yes. तो ये कितना इवेंचुअली नुकसानदेह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात शुरू करूंगी, हम सबको तो पता है कि नुकसानदेह है। हाँ। पर पहली चीज़ जो हमने याद रखनी कि वाई हमें लेनी नहीं है, वो इसलिए कि अगर आप देखें तो नबिया, हमारे घरों में हर घर में एक आध इंसान पेशेंट डायबिटीज़ का मौजूद होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर बच्चों में जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस वगैरह हो रहे हैं, अब उनमें बहुत ज़्यादा समझाई जाती है बात कि शुगर का, इन चीज़ों का ध्यान रखें जिसके अंदर एडिड, मतलब उससे मसला क्या होता है हमारे ड्रिंक्स में कि आपने 2-3 सिप में आप इतना एडिड शुगर ले लेते हो जो कि इतना मीठा भी नहीं लगता, पर जायके को इतना मीठा नहीं लगता, पर हम वो एक ही कैन के अंदर बहुत कुछ इतना ज़्यादा शुगर ले लेते हैं एक ही सिटिंग के अंदर। अच्छा, फिर खाने भी 2-2 3-3 होते हैं दिन में। अब अगर आप लेट्स से आप कम से कम भी ले रहे हो, अगर आप हाफ अ ग्लास ऑफ सम कार्बोनेटेड ड्रिंक ले रहे हैं, तो बाय द एंड ऑफ द डे तो वो शुगर का जो एक अमाउंट कैलकुलेट होता है बॉडी, क्योंकि बॉडी ने तो ओवरऑल एक चीज़ देनी होती है ना, फिर वो चीज़ करती है मसले। फिर हमारे यहाँ डायबिटीज़ ख़राब हो रही है, हमारे यहाँ जो पीसीओएस के बच्चों के हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो ख़राब से ख़राब तर हुए जा रहे हैं। बात सारी आती नहीं भी हमारे लाइफस्टाइल पे। फिर आपने जिस तरह बच्चों की बात की है, बच्चों के मैं एक बात ज़रूर कहती होती कि चले हमारे साथ जो हो गया, हम जब बड़े हो रहे थे तो ट्रेंडिंग में थी ये चीज़, तभी इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि अगर डेंजरस है तो क्यों है और अगर हमें नहीं लेनी तो क्यों नहीं लेनी। अब चूंकि मैं आजकल के पेरेंट्स को ज़रूर कहती हूँ कि हमें चूंकि पता है इसके नुकसानात और बच्चे को कैसे ये प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाएंगे, बीमारियों की तरफ लेके जाएंगे, तो इसीलिए बहुत हो सके तो घर से एक सेक्रीफाइस पेरेंट्स को करना पड़ता है। जब तक घर से चीज़ आउट नहीं करेंगे बच्चा उसको लेना बंद नहीं करेगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं पी रही हूँ पर बच्चे को समझा बेटा तुमने नहीं लेनी, फिर हम डाइल्यूट करके दे रहे होते शायद बचत हो जाए। जी, पानी उसमें थोड़ा सा ऐड कर पानी डालते हैं, या बच्चों को अक्सर ये भी ट्रिक कर रहे होते हैं कि बेटा दिस इज मेडिसिन, तो ये तो आप नहीं लेंगे। लेकिन बच्चा कहता है कि भाई इतनी मजे की मेडिसिन है तो मामा थोड़ी सी मुझे भी दे दे। तो यही होता है ना, ऐसे इवेंचुअली पहले बच्चे को हम मना करते हैं, जब बिल्कुल छोटा होता है तो मेडिसिन समझ के कहेगा अच्छा पता नहीं बबल्स से हैं, पता नहीं क्या चीज़ है, काला रंग है मिसाल के तौर पे, काले रंग से तो बच्चा भाग जाता है। जैसे थोड़ा बड़ा होगा वो देखेगा यस दिस इज समथिंग जो हर खाने के साथ आ रही है, ऐसा क्या है। बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आप उनको झूठ वाली लॉजिक नहीं लगा सकते, आपको सही बात बतानी पड़ेगी।
तो इसीलिए घरों में ना लाए ना, क्योंकि देखिए आपके लिए भी नुकसानदेह है, उसके बाद वही हैबिट सिर्फ बच्चों में जा रही है। अगर आपने बच्चे की कोई भी चीज़ हैबिट डेवलपमेंट करनी है ना, तो उसका जो पहला अमली नमूना होता है वो पेरेंट्स ही होते हैं। अच्छा शिमना, ये आपको कैसा लगता है? जब मैं देखती हूँ तो मुझे तो बड़ा खौफ आता है कि माएँ बच्चों को फीडर में जब कोल्ड ड्रिंक्स डाल के देती हैं, आई मीन कि वो तो एक प्रॉपर बच्चे को ड्रिंक पिला रही है फीडर में, वो उसकी ख्वाहिश का वो ख्याल रख रही है उसको। वही बात पहले कि घर में आए क्यों, और इतना बच्चे ने इतनी मांगी अगर कि आप आपको एक फीडर में डालने मजबूर हो गए, ओह, ठीक है। उसे पता है नबिया सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? अगर आप बच्चे के टाइम टेबल देखें तो बच्चे के टाइम टेबल में ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे स्लॉट्स होते हैं खाना खाने के, क्योंकि उसका बहुत हमारी तरह का लंबा टाइम पीरियड नहीं होता जागने का। बच्चे का बड़ा स्मॉल सा टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है दिन में जागने का। उसमें अब आपने बच्चे को 3 मील्स भी देना और एक आध स्नैक भी देना है, क्योंकि जाहिर बात है अगर आप रोटी सालन खिला रहे हैं साथ ड्राई फ्रूट्स तो नहीं दे सकते ना उसको, वो एक टाइम पे एक ही चीज़ खाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जब आपने मेजर मील्स भी आपने बच्चे की रूटीन में ऐड करने हैं, फिर आपने स्नैक भी ऐड करने हैं। अगर आप किसी बच्चे को उसके मील के टाइमिंग्स के टाइम पे अगर आप ड्रिंक दे दोगे तो बच्चे के लिए वो इतनी हैवी है स्टमक के लिए कि वो उसके बाद वो मील खराब कर देगा। और जब वो एक मील खराब होगा उसका न्यूट्रिएंट, जाहिर बात है ड्रिंक से तो नहीं आ रहा, ड्रिंक से सिंपल शुगर्स आ रही हैं आपको, ठीक है। तो वो ड्रिंक से तो आ नहीं रहा, तो क्या होता है बच्चे का मील डिस्टर्ब होता है। और बच्चे चूंकि इतनी रैपिड ग्रोथ होती है उनकी, हम जिस तरह हम बड़े होते हैं ना 2 दिन भी खाना खाए हमारे इतना वो वाले मसले नहीं होंगे हमारे बच्चों के कि एक हफ्ता भी अगर बच्चा, आप देखिए बीमार जब होता है बच्चा, हम बीमार हो वर्सेस एक बच्चा बीमार हो, बच्चे की जो हेल्थ है वो बहुत तेज़ी से लूज़ हो रही होती है। हम सर्वाइवल हमारी बॉडी का चल रहा होता है, बच्चा वीक हो जाएगा, आपको उसकी मसल वेस्टिंग भी वो नजर आती है। जो बच्चे 10-15 दिन बीमार रहना शुरू हो जाते हैं ना, ये सीजनल इन्फेक्शंस होते हैं, तो आपको नजर आएगा बच्चा एकदम कमजोर दुबला हो गया। हम दुबले नहीं होते, हम सिर्फ वीकनेस फील करते हैं, हम दुबले नहीं होते। तो इस ये बात बताने का मकसद ये था कि बच्चे की डाइट में अगर हर तीसरे दिन ऐसी चीज़ जा रही है तो आप एक मील का न्यूट्रिएंट खराब कर रहे हैं इन टर्न, बच्चा मीलो प्रॉपर नहीं ले पा रहा, तो बच्चे की ग्रोथ पे इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा करके बिट्स एंड पीसेस करके फिर असर बहुत होता है, ठीक है, फिर डेफिशिएंसीज में चला जाता है बच्चा स्लोली। अब मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जब हम बाहर के खाने खाते हैं या हमारे यहाँ जो लेस ऑयली फूड में तो खाने नहीं तैयार होते हैं, स्पाइसी भी होते हैं, गरम मसाला और जो दीगर मसाला जाते हैं उसमें खाने पे मुरगन ग़िज़ाएँ हमारे यहाँ पसंद की जाती हैं, ऐसे खानों के बाद क्रेविंग होना कोल्ड ड्रिंक्स का, या ये सिर्फ साइकोलॉजिकली है कि अब तो ये ड्रिंक हमें चाहिए? साइकोलॉजिकल, क्योंकि हमने ना फेस्टिविटीज को बाहर के फूड से और ड्रिंक्स से कनेक्ट किया हुआ है। और साइकोलॉजिकली एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हमारे अंदर एक चीज़ पैसिव ट्रेनिंग हुई है हमारी थोड़ी सी एड्स के थ्रू, कि 4 दोस्त इकट्ठे हुए हैं, उनको हम एड्स से हम लोग भी, बच्चे भी, सब बड़े एड्स या जो कंटेंट हम देख रहे होते हैं उससे बहुत सीखते हैं। जहाँ अच्छा कंटेंट होता है वहाँ ऐसा कंटेंट भी होता है कि आप वो देख रहे हो, आपको बस आपको लगेगा टीवी पे ऐड है, शायद आप देख भी नहीं रहे, शायद आपने आधी नज़र से देख ली और बाद में आपने वापस मोबाइल या किसी XYZ चीज़ पे लग गए। पर एक चीज़ जो ऐड रोज़ाना आ रही है, क्योंकि हम उस माहौल में पड़े भले नबिया कि जहाँ पे 4 एड्स ना क्या आती थी, 4 दोस्त इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने कहीं बाहर खाना खाया, अब ड्रिंक चल रही है, वो हमारे काइंड ऑफ पैसिव ट्रेनिंग सी हुई है। तो हम हमेशा फेस्टिविटीज़ को बाहर के खानों और ड्रिंक से जोड़ते हैं। तो ये वाला एक बहुत बड़ा मसला, वो ऐसी वो कि क्रेविंग नहीं है जो हमें हो रही होती है। हाँ जी, अगर आप just have to convince yourself, आपको सिर्फ अपने आप को काउंसलिंग करनी है और समझाना है कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। क्योंकि ये बात ज़रूर याद रखनी है कि ये चीज़ें किन बीमारियों की तरफ लेके जा रही हैं, जिनसे हमारी बॉडी आजकल हर तीसरे घर में डायबिटिक भी है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हैं। हैं कौन कौन सी बीमारियां या हमारी बॉडी को या हमारे स्टमक को किस तरह से डैमेज करती है? देखिए, सबसे पहला तो इसमें मसला इस चीज़ ही एक है जो इशू वाली है, दैट इज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शुगर, टू मच शुगर। लेकिन एक कैन के अंदर आपको इतना शुगर मिल जाता है और ज़ुबान को इतना मीठा भी नहीं लग रहा होता, बड़ा मीडियम सा ही मीठा होता है, इतना तेज़ मीठा लग भी नहीं रहा होता। टू मच शुगर इन दैट 1 कैन, ठीक है। और फिर हमारे 2-3 मील्स होते हैं तो आप 3-4 तो गटक लेते हैं, जिनको आदत होती है ना वो लोग पी लेते हैं। होता ये है हमारे यहाँ जो बीमारियाँ एज अ डाइटिशियन अगर आप मुझसे पूछें, जो इसका OPD भरी पड़ी होती है नबिया, और अब अलार्मिंग सिचुएशन है कि छोटे बच्चे आ रहे हैं विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, विद PCOS, विद डायबिटीज। किस एज को? मतलब 10-12 साल का बच्चा, इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी होगी बच्चा प्री डायबिटिक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी होगी बच्चे को जैसे ही जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है, उसका पीरियड साइकिल स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट में थोड़ी देर बाद खराब हो गया, डॉक्टर्स बता रहे हैं सिस्ट बन गए हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बच्चे को इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बच्चों को दवाइयों पर डाला जा रहा है। और ये चीज़ बहुत कॉमन है और इससे बहुत बच्चों में ज़्यादा है, बच्चों दोनों में ही है, क्योंकि ये रिलेटेड है वेट से भी।
अब हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चा दुबला गुपला बचपन में बहुत पसंद आता है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा, या तो डॉक्टर अक्सर, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक नॉर्मल बॉडी बिल्ड है ना, हेल्दी बच्चा, हम उसी को कंसीडर करते हैं जो गुपला बच्चा है, हम गुपले को हेल्दी से कहते हैं। उसके बाद वही जब गुपलापन खत्म नहीं हो रहा था, फिर वो बच्चा मोटापे की तरफ जा रहा है। फिर कहते हैं अब क्या करें। अब जाहिर बात है जो बचपन में उसकी डाइटरी हैबिट्स थी वो बड़े होकर भी वही रहनी है। अब वो चीज़ फिर मोटापे की तरफ जा रही होती है, बच्चे बच्चियों दोनों में। अब सबसे आसान जो सबसे छोटी चीज़ अगर मैं बात करूँ ना इन ड्रिंक्स को डेली लेने का मसला, दैट इज ओबेसिटी, मोटापा बढ़ रहा है। फिर मोटापे से रिलेटेड मसले फिर वो सारे हैं, फिर वो डायबिटीज़ भी है और पीसीओएस भी है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज का मसला इतना कॉमन होता जा रहा है। हर तीसरी बच्ची मेरी ओपीडी में पीसीओएस की आती है। इतना ज़्यादा पीसीओएस है, पहले इतना और बीमारियां भी आया करती पर अब तो पीसीओएस हुई पड़ी है हर जगह। जहाँ जिससे बात करो बच्चों को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, बच्ची को पीसीओएस है, अगर वो शादी की उम्र की है तो वो कंसीव नहीं कर पा रही है उसके बाद, तो वो बहुत एंड आफ्टर मैरिज तो फिर बहुत सारे मसले, और विद एज भी कॉम्प्लिकेशंस की बढ़ती रहती हैं। तो ये क्या है, बात सारी आती है लाइफस्टाइल पे, आप क्या बॉडी के अंदर डाल रहे हो, आप जो डाल रहे हो बॉडी ने उसी वही बनना है जो भी आप ऐड कर रहे हो। फिर किन लोगों के लिए और किस एज ग्रुप के लोगों के लिए आप कहेंगे कि इट्स अ रेड फ्लैग, बहुत अलार्मिंग है, जिनको तो हरगिज़ आप मना करेंगे कि भाई बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल आपके लिए पॉइजन है या जहर है? देखिए, अगर आपको पता है ना कि आप मोटापे का शिकार हो चुके हैं एंड यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, तब इज अ बिग नो, ये कोई चांस ही नहीं कि आप ले सकें। फिर पीसीओएस की जिस तरह मैंने बात की, उसमें इट्स अ बिग नो। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप कोई प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर ने बताया, उस पर बहुत बड़ी नो है ये। फिर जिस तरह प्रेगनेंसी में जो खवातीन प्रेग्नेंट हैं और उनका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है, अगर प्रेगनेंसी में खवातीन हम क्या गलतियाँ कर बैठते हैं, कभी कभार हमें लगता है कि सब कुछ खा लेंगे यूटिलाइज हो जाएगा, पर यूटिलाइज होना और आप चीज़ क्या ऐड कर रहे हो ये दो डिफरेंट बातें हैं। उसमें भी अगर आप लेते रहोगे तो ऐसी लड़कियां जेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ भी चली जाती हैं, और डायबिटीज़ अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ तो हो या नॉर्मल हो, बाद में भी लामिंग है। ये आदत की बात है, जिनको आदत होती है ना उनके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है नबिया। सबसे आसान चीज़ ये है, एक छोटा सा एक टिप मैं देना चाहूँगी छोड़ने के लिए, बजाय इसके कि आप शो सुने परेशान हो कि हाय मैं आज से लूंगी नहीं। जो ले रहे होते हैं 3-3 ग्लास 4-4 ग्लास ले रहे होते हैं, पहली बात तो कहते हैं कि बस क्या करें डॉक्टर साहब, बस छोड़ ही नहीं जा रही, ये छोड़ ही नहीं जा रही। तो ये जो जीरो कैलोरी आई हुई है ना, ये इस्तेमाल की जा सकती है छोड़ने के लिए, कि आप पहले इन पे स्विच करें। एटलीस्ट आपको शुगर वाले तो नहीं ये वाले डेंजर्स में डालेंगी, क्योंकि इसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो ठीक होते हैं, सेफ होते हैं, इन अ लिमिटेड अमाउंट वो सेफ है। ये हम ना हम जिस तरह से मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और बड़ा वो कामयाब रहा मेरी, क्योंकि वेट लॉस अक्सर जर्नी स्टार्ट होती है, करना पड़ता है, तो मैंने हमेशा रिप्लेस किया। वैसे तो कभी बहुत ज़्यादा मैं उसमें एडिक्शन में नहीं गई कि मैं 3-4 कैंस ले रही हूँ, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने स्विच किया लाइम वाटर पे विद आर्टिफिशियल स्वीटनर। हमारे पास बहुत तरह के मौजूद हैं, तो उससे एक वो क्रेविंग भी जो आपकी कोई ठंडा मीठा पानी पीना है, लेमन भी जा रहा है आपके अंदर, और कुछ अर्से के लिए अगर हम उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर कोई ऐड कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम इन दैट। काफी हद तक मैं ये बात जरूर क्लियर करना चाहूंगी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेके हम लोग बहुत डरते हैं कि पता नहीं कौन सा केमिकल क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, किडनीज डैमेज हो जाएंगी। असल में पता है क्या होता है नबी, यहाँ मैं बात जरूर आपके शो के जरिए बताना चाहूंगी कि हम क्या करते हैं गड़बड़, हमें जो भी चीज़ डिफरेंट लग रही होती है ना, हम उसे करते हैं गूगल पे ना पढ़ने का भी तरीका है। वो आप लिखोगे ना कि आर्टिफिशियल स्वीटर क्या मुझे मार सकता है, गूगल कहेगा यस, वो भी हाँ, आप लिखोगे नहीं मार सकता, ठीक है नहीं मार सकता, हर तरह का आप जो सवाल पूछते हो वो आप वैसा आपको रिप्लाई करते हैं, क्योंकि जो गूगल के लिखे रैंडम लोगों के लिखे आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स में बहुत फर्क है। डॉक्टर्स और लेमैन की नॉलेज में रिसर्च पेपर और गूगल सर्च का ही फर्क होता है सिर्फ। तो अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मेरा ख्याल है आज भी सर्च करें वो तब भी गूगल के लिखेगा, पता नहीं किसको मार दिया तो क्या होगा, तो क्या सब बातें हैं, कुछ भी नहीं है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रिसर्चर्स कहती हैं लिमिटेड अमाउंट में जिस तरह से हम आम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें कम्प्लीटली सेफ है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं इस आदत को, क्योंकि एडिक्शंस हैं ये, ठीक है, तो अगर आप छोड़ना चाहते हैं आप जीरो शुगर वाले पे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए चीनी से फिर भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। चीनी के डेंजर से तो बहुत बेहतर है ये चीज़, क्योंकि देन अगेन फिर वही बात, हमारा मोटापा, हर तीसरे को तो मोटापे का मसला है, हर तीसरा तो एक दफ़ा वेट लॉस जर्नी दफ़ा ज़िंदगी में कर चुका होता है। अच्छा, तो उसमें ये वाली चीज़ों पर स्विच करना इज़ वेरी इजी। ठीक है, यमुना मैं कल परसों एक आर्टिकल भी रीड कर रही थी जिसमें किसी पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर की रिसर्च थी, और उन्हें कैंसर, चूँकि हम देख रहे हैं कि कैंसर में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो एक नंबर जो है वो बढ़ता चला जाए, जिसमें डॉक्टर्स ने जो बातें की कि अपना लाइफस्टाइल हमारा जो है, एक तो उसकी कोई तरतीब नहीं है, वो बेहतर नहीं है, उसका ख्याल नहीं रखते हैं, और नंबर 1 चीज़ जो उसमें उन्होंने बोली कि जो आपने करनी है,
स्टे अवे फ्रॉम वाइट शुगर। नंबर 1 कि हमारे यहाँ जितनी भी बीमारियों का जो कॉज है, चाहे वो शुगर से लेकर ब्लड प्रेशर से लेकर या दीगर बीमारियों से लेकर कैंसर तक, वो आगाज़ यहीं से होता है, बैड हैबिट्स, बैड लाइफस्टाइल। और हर चीज़ में शुगर है, हर चीज़ में चीनी। हमारे लाइफस्टाइल में चीनी का बहुत अमल दखल है। चीनी एंड मोर स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट का ना ऑलमोस्ट 80% 75% पार्ट होते हैं, क्योंकि हर चीज़, और हमें वो कार्बोहाइड्रेट की मैनेजमेंट ही नहीं आ रही होती। रोटी है तो हमारी वो खालिस गंदम के आटे की नहीं होती, क्योंकि देखिए एक चीज़ है आप डेली खा रहे हो, वो डेली के डेंजर्स पैदा करती है ना। एक आधा दफ़ा खाने वाली चीज़ थोड़ी। अब रोटी अगर एक इंसान के खालिस गंदम के आटे की नहीं है और उसको उसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं, डायबिटिक है, वो नहीं ले सकता दूसरे वाला आटा, उसको बार बार हर रोटी के बाद उसकी शुगर एकदम तबाही में चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और फिर ऐसे लोग डर के, बल्कि अभी शो का वेट करते करते आई वाज चेकिंग अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, उससे एक बंदी बेचारी बच्ची थी, अपनी माँ वालदा के लिए परेशान थी, वही पूछ रही थी कि उनको डायबिटीज़ है, फास्टिंग ब्लड शुगर 150 के करीब आ रही है, सब कह रहे हैं रोटी छोड़ दो। फिर मैंने उस बच्ची को ये समझाया, मैंने कहा देखो रोटी छोड़ना कभी भी नहीं कहते, आप देखो आटा कौन सा है, पोर्शन ठीक कर लो, आटा देखो, आटा प्रॉब्लम कॉज करा, तो फिर लाइफस्टाइल ठीक कराएं। हम रातों को जाग रहे होते फिर कहते हैं कि रात खाना भी मिले, दिस इज द प्रॉब्लम। जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो पहले लाइफस्टाइल पता ही नहीं चलता है कि भाई क्या लाइफस्टाइल, क्या तब्दीली करनी क्या है, तब्दीली, क्या है लाइफस्टाइल, कोई टाइमिंग, डिसिप्लिन होना, मैं लाइफस्टाइल को बैलेंस होना, सिंपली टाइमिंग से एक्सप्लेन करती हूँ कि जो अल्लाह ताला ने हमारे जो नमाजों के वक्त हैं, अगर आप उनके अराउंड ही अपना लाइफ कर लो तो ही बहुत आसानी हो जाएगी आपको। इशा के बाद डिनर नहीं होना चाहिए, ज़ोहर आपका लंच का टाइम है, असर आपका स्नैक का टाइम है, फजर के करीब करीब उसके बाद जो टाइम है वो आपका नाश्ते का टाइम है। अब एक इंसान उठ ही 11-12 बजे रहा है, उसका नाश्ता 1 बजे हो रहा है, तो इसको हम लाइफस्टाइल ख़राब कहते हैं। या स्पेसिफिकली पाकिस्तान को जो मैंने ओपीडीज़ में जो मेजर मसला देखा है ना, जिसकी वजह से ओबेसिटी, मोटापा और बीमारियाँ बढ़ रही हैं, दैट इज़ डिनर की मिसमैनेजमेंट। ऑफिस से आते हैं, फिर अब दिल करता है, पूरा दिन सही से खाया नहीं होता और बस इतना ही खाया होता है कि जितना बस पेट भर दे, दिल करता है रात को बस हर तरह का खाना मिल जाए, हर तरह का खाना खा के, जैसे मीठा भी आ जाएगा, चावल भी आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही है, वो खा के रात के 10-11 बजे फिर सो जाना है। ये ही चीज़ प्रॉब्लम करी, ये है लाइफस्टाइल, जब आपकी टाइमिंग्स खराब होती है सोने उठने बैठने और खाने पीने की। तो नंबर 1 हमें इसको पहले करेक्ट करना है, सबसे पहले आपको टाइमिंग्स करेक्ट करनी है, इसको हमें ठीक करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, फिजिकल इनएक्टिविटी की तरफ बढ़ना है। उसके बाद हम हिलना जुलना पसंद नहीं करते। और मैंने जब भी मैं पेशेंट से किसी से पूछूं ना, जब वेट लॉस के लिए आते हैं कि जी अपना लाइफस्टाइल बताएं, पर मेरा सवाल यही होता है उनकी अंडरस्टैंड करने के लिए कि लाइफस्टाइल बताएं कि क्या रूटीन रही है आपकी। अच्छा, वो सबके लिए, सबके नेचर ऑफ जॉब किसका क्या है, किसी का रूटीन किस तरीके से है, वेट किस तरह, वो सबके लिए डिफरेंट होगा। हाँ जी, डिफरेंट होता है, बिल्कुल जेंडर, ये तो जेंडर वाइज डिफरेंट होता है कि मर्दों का कुछ और डाइट प्लान, उनकी बॉडी डिफरेंट होती है, ख़वातीन की डिफरेंट होती है, तो इसीलिए उनकी रूटीन सुनने के बाद ही बनाया जा सकता है। उसके अलावा अक्सर लोग कहते हैं आप बना के भेज दोगे, तो बना के भेजने का चक्कर नहीं होता इसमें। मुझे सुनना है, आई हैव टू अंडरस्टैंड योर रूटीन एंड योर इश्यूज फर्स्ट, जो मसला हुआ वो आया कहाँ से, और नेचर ऑफ वर्क भी उसमें, नेचर ऑफ वर्क बहुत मैटर करता है। अगर एक स्कूल टीचर है वो सुबह जल्दी उठ रही हैं, अगर किसी की रात लेट नाइट क्लासेस है, उसको मैंने कैसे फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा है, किसी की है ही नहीं, किसी का ब्रेन वर्क ज्यादा है, किसी का चलना फिरना ज्यादा नहीं, पर ब्रेन वर्क ज्यादा, वो काम करके वो बैठा बैठा ड्रेन हो जाता है। एक बंदा चलता फिरता नहीं है, वो उस तरह से ड्रेन हो रहा है। तो बेसिकली हमारे यहाँ एक फिजिकल इनएक्टिविटी मैंने बहुत बड़ा मसला देखा है कि चलते फिरते हम नहीं हैं। और जब भी किसी से पूछो कि आपका लाइफस्टाइल में वर्कआउट या रूटीन या फिजिकल एक्टिविटी क्या, वो कहते हैं घर के काम हम खुद करते हैं। वो कहते हैं वो तो जीते जागते इंसान की निशानी कि अपना काम तो वो खुद करेगा, ये तो करना है, ये तो नॉर्मल हमारा चलना फिरना है। आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा अपनी कैलोरीज जो आप ले ली उसको बर्न करने के लिए क्या चीज़ हो रही है, वो 30 मिनट्स निकालने पड़ते हैं, ना ज़्यादा निकालें ना कम निकालें, सिर्फ 30 निकालें, और 30 से ही कितना इशू रिजॉल्व हो जाता है। ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि मुझे जिम ही जाना है, ये शायद मुझे ट्रेडमिल ही बाय करनी है, या मुझे कोई फैंसी पैसे देके जुम्बा क्लास ही लेनी है, 30 मिनट्स वॉक करना है। यूट्यूब पे ऑनलाइन इतनी सारी एक्सरसाइजेज, इतने सारे पैटर्न्स अवेलेबल हैं आपके पास। घर में सिर्फ एक मेरे ख्याल से मैट का होना ज़रूरी है, वो भी नहीं है तो भाई फ्लोर पे चादर बिछाएं और थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज फॉलो कर लें, तो सारे जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। एंड प्लस जाने से पहले ब्रेक पर कि से नो टू शुगर। यमुना, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी टिप्स हमारे साथ शेयर की, बहुत ही यूज़फुल। एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक बहुत ही ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। स्टे विद अस।